वेलकम टू मौर्य क्लासेस। आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, बच्चों के बहुत सारे डिमांड थे कि सर क्या हमको सेक्शन सी की आईएमपी नहीं मिलेगी। बेटा आईएमपी तो मैंने बहुत पहले डाल दिया। बेटा आप आईएमपी की बात कर रहे हो, आईएमपी क्वेश्चन मैंने बहुत पहले ही डाल दिया। अभी तो मैं आप लोगों के लिए खाली छोटी सी हेल्प कर रहा हूँ कि उस जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया खाली उसका आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। बेटा बाकी आईएमपी तो पहले ही डाल दिया, तो कोई ये मत बोलिए सर आईएमपी क्वेश्चंस मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दिया था। बेटा अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए और फटाफट रिवाइज करो। बेटा टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास, लेकिन आप लोग ने कहा इसलिए बेटा मैं आपको यहाँ पर सीसी के पहले 5 सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, बैंक में लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र कौन कौन से, खाली नाम बताना है। जैसे खाता खुलवाने के लिए है, चेक की रकम भुगतान करने के लिए, और बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा, मतलब अधिक कर्ज का मतलब होता है बैंक की सुविधा, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करने के लिए, खाता बंद करने के लिए, डीमेट खाता खुलवाने के लिए, शैक्षणिक लोन प्राप्त करने के लिए, बैंक की लॉकर की सुविधा प्राप्त करने के लिए, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड की सुविधा प्राप्त करने के लिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड खो जाने की जानकारी के लिए बड़ा हम लोग प्रार्थना पत्र लिखते हैं। बैंक में लिखे जाने वाले शिकायत पत्र कौन कौन से होते हैं बड़ा, जैसे बैंक स्टेटमेंट अथवा पासबुक में कोई गलती जानना हो उसके बारे में, चेक की रकम देर से मिले उसके लिए, चेक की रकम जमा करने में देरी हो उसके लिए, चेक को गलत तरीके से अस्वीकार करने पे, या बैंक कर्मचारियों के द्वारा अशोभनीय व्यवहार, यानी कि अशोभनीय व्यवहार मतलब गलत व्यवहारों को शिकायत करने के लिए हम लोग शिकायत पत्र लिखते हैं। अब बड़ा चैप्टर नंबर 2 में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, सामान्य रूप से कौन कौन सी बातें सरकारी विभागों के साथ पत्र व्यवहार करना आवश्यक व्यापारिक संस्थाओं से होती है। तो डाक तार के लिए, टेलीफोन के लिए, रेलवे के लिए, कस्टम और आयात विक्रय आयात कर के लिए। सामान्य रूप से सार्वजनिक उपयोगी सेवा का कौन सा संस्था कार्य करती है, तो बड़ा सामान्य रूप से यहाँ पर स्थानीय स्वराज कार्य करती है। तीसरा, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं में कौन कौन सी सेवाओं का समावेश है, जैसे कि डाक तार, ड्रेनेज, सड़क, अग्निशामक, विद्युत, रेलवे, सार्वजनिक स्थानीय पुलिस, होमगार्ड और जल आपूर्ति, इन सभी का समावेश होता है। बड़ा पांचवा, कौन सी संस्थाओं का स्थानिक संस्थाएं भी जाना है, तो स्थानिक संस्थाओं के रूप में बिन सरकारी सेवाभावी संस्थाएं, निःशुल्क अथवा रियायत दर पर सेवा देने वाली निजी शुल्क सरकारी मंडलियों का समावेश होता है। स्थानीय स्वराज संस्थाओं में किन संस्थाओं का समावेश होता है, जिसमें मैंने पहले बताया था ग्राम पंचायत आता है, तहसील पंचायत आता है, जिला पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका आता है। चैप्टर 3 में पदोन्नति के कारण बोला है बड़ा, अगर पूछे तो ये आपको 5 कारण दिए बड़ा, तो जितना पूछा है उतना ही लिखना है। जिसमें पहला कारण क्या है, संस्था में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्य की प्रशंसा के रूप में उन्हें पदोन्नति दी जाती है। पहला, कर्मचारी अमुक समय मर्यादा के बाद कार्यक्षम और विशेषज्ञ बन जाते हैं, अधिक जिम्मेदारी उठा सकते हैं, इसलिए उनकी पदोन्नति क्या होती है। तीसरा, कर्मचारी के अंदर गुण, योग्यता, स्वभाव, कार्य करने का ढंग अगर सुपरिचित होकर के वफादारी या विश्वास रखते हो तो व्यवस्था तंत्र उन्हें ऊंचा दर्जा देने के लिए पदोन्नति देती है। समयांतर पर सीनियोरिटी प्राप्त करने वाले कर्मचारी को पदोन्नति के लायक बनाती है। संस्था द्वारा आयोजित प्रशिक्षण सफलता प्राप्त करके योग्य प्रगति बता करके कर्मचारियों को स्वयं पदोन्नति का हकदार बनाता है। तो ये इसके 5 कारण हैं, इसे अच्छे से समझ लेना। अब बड़ा अपकर्ष क्या होता है, उनकी परिस्थिति में कौन कौन सी कदम उठाए जाते हैं वो बताना। तो पहले अपकर्ष बड़ा, जब कोई कर्मचारी अपने पद के अनुरूप योग्य कामकाज करने का सक्षम ना हो तब उन्हें अपकर्ष की कदम उठाया जाता है। जब कर्मचारी को उनके वर्तमान पद से कम सत्ता वाले, कम लाभ वाले निम्न स्तर पे डाल दिया जाए तो उस परिवर्तन को अपकर्ष कहलाता है। मतलब कर्मचारी का अधिकार और दायित्व, वेतन सब में कमी आती है, उसी को अपकर्ष कहते हैं। मतलब ऊंचे पद से नीचे पद पे लाया जाए उसी को अपकर्ष कहा जाता है। कौन कौन से कारण से होता है,
पहला कारण क्या है, जब किसी कर्मचारी का कार्य क्षमता की अपेक्षा कम में रहता हो, कर्मचारी बार बार अनुशासन को भंग करे, कर्मचारी अपने काम को दक्षता से प्राप्त ना करना चाहता हो, पदोन्नति दी हो लेकिन कर्मचारी असफल रूप होने की स्थिति में हो, संस्था का आर्थिक मामलों में अत्यंत अनैतिक पूर्ण आचरण आशंका उत्पन्न करता हो। ये 4-5 कारण के कारण क्या होता है, अपकर्ष होता है। मैडम पाँचवा बड़ा ये जो क्वेश्चन बड़ा ये आपको सेक्शन ई में देखने को मिलेगा। गलती से सी में लिख दिया लेकिन सेक्शन ई में देखने को मिलेगा। बड़ा ईमेल लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखना, तो याद रखना यहाँ पर आपको 11 पॉइंट दिए बड़ा, तो ये 11 के 11 पॉइंट आपको क्या करना है, याद करना है बड़ा, और बहुत ही आसान है बड़ा, इसको याद कर लेना बड़ा। फिर रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट को समझाना है बड़ा, जैसे RTGS का फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। यह एक ऑनलाइन बुकिंग सेवा है जिसके माध्यम से पैसे को एक बैंक खाते के दूसरे बैंक खाते में बहुत कम समय में तुरंत ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेन देन पूरा होने पर ग्राहकों को तुरंत पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से सूचना दी जाती है। यह सेवा के लिए बैंक द्वारा निर्धारित निःशुल्क किया जाता है। ऑनलाइन फॉर्म करना, आवश्यक जानकारी, कितनी राशि ट्रांसफ़र करनी है, जिस ग्राहकों के खाते में पैसे भेजने उसका बैंक का नाम और प्राप्तकर्ता बैंक का संख्या कितना है वो लिखा होना चाहिए। बड़ा प्राप्तकर्ता बैंक में IFSC कोड भी होना चाहिए। एक आता है बड़ा ई लर्निंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, भी एग्जाम में आता है बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ई लर्निंग बड़ा मैं आपको पहले बताया था कि कक्षा में उपस्थित हुए बिना, समय स्थान के बंधन बिना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना ई लर्निंग कहलाता है। जैसे छात्र वेबसाइट पर से उपलब्ध वीडियो लेक्चर देख सकता है या ऑनलाइन परीक्षा दे सकता है, इसे ई लर्निंग कहा जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अलग अलग स्थानों पर बैठे व्यक्ति कंप्यूटर या मोबाइल का उपयोग करके दृश्य और श्रव्य के माध्यम से बातचीत करते हैं, उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। संचार एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। ESC का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, इसका एग्जाम में आता है, इसे कर लेना बड़ा। एक बैंक दूसरे बैंक या संस्था या इलेक्ट्रॉनिक पद्धति धनराशि भुगतान करना या प्राप्त करना बड़ा, ECS का इस्तेमाल होता है बड़ा। इसका उपयोग बड़ी संस्था इसका उपयोग करती है सैलरी देने में, पेंशन, लाभांश, कमीशन को नियमित भुगतान करने के लिए ये काम आता है बड़ा। व्यक्तिगत ग्राहक इसका उपयोग बीमा प्रीमियम, टेलीफोन बिल, बिजली बिल और EMI जैसे नियमित खर्चों के लिए भुगतान करती है। ECS माध्यम से होने वाले लेन देन की जानकारी ग्राहकों को SMS के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। बड़ा चैप्टर नंबर 6 बड़ा प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो प्रेजेंटेशन का उद्देश्य बड़ा, ये भी एग्जाम में बड़ा सेक्शन E में पूछा जाता है बड़ा, या सेक्शन D में पूछा जाता है, तो इसे एकदम अच्छे से कर लेना बड़ा। ठीक है, एकदम छोटा सा है। और प्रस्तुति प्रेजेंटेशन का प्रकार बताइए, तो प्रकार बड़ा उसके 2 हैं, इसे भी अच्छे से कर लेना है। आमने सामने अनुसंधान प्रसार, इसके भी 2 है बड़ा। सूचना संचार के प्रेजेंटेशन के 2 उदाहरण, इसके भी 2 उदाहरण हैं। और निर्देशात्मक प्रेजेंटेशन के 2 उदाहरण, इसके भी 2 उदाहरण हैं। मौखिक और लिखित संबोधित किसको की जाती है बड़ा, तो यहाँ पर लिखा है मौखिक प्रस्तुति श्रोताओं को संबोधित होती है और लिखित प्रस्तुति पाठकों को संबोधित किया जाता है। मौखिक प्रस्तुति आम और तौर पे आमने सामने प्रत्यक्ष होती है, जबकि लिखित प्रस्तुति परोक्ष रूप से होती है। और निर्णयात्मक प्रेजेंटेशन की विशेषता बताना है, तो ये 3 विशेषताएं बड़ा, इसे अच्छे से पढ़ लो, मैं समझा कम रहा हूँ बड़ा आपको। तो इस तरीके से बड़ा आपका क्या होगा, सेक्शन C वाला जो टॉपिक है बड़ा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा बड़ा। ठीक है, अगर आपका CC का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बड़ा, तो बड़ा मैं आपको SP का भी वीडियो बना रहा हूँ, उसी भी फटाफट नज़र मान लो बड़ा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए बड़ा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ा मैं उसको फटाफट बना दे रहा हूँ, जिससे आपके एग्जाम में बड़ा वही क्वेश्चन देखने को मिले बड़ा। और बड़ा इतनी गारंटी देता बड़ा कि आपको 100% ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब मिलेगा। 100% की श्योरिटी दे रहा हूँ बड़ा, आएगा मतलब आएगा। एक बार 2 बार फटाफट 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 एक बार सिर्फ रीड करना है, बस फटाफट फटाफट रीड कर लो बड़ा। और यही रीड किया और एग्जाम में यही आया तो यही बना के हम लिख सकते बड़ा, सेक्शन CD में हम बना के लिख सकते हैं। इसलिए सब प्लीज़ जल्दी और फास्ट रीडिंग करो बड़ा। ठीक है, क्लियर? आई होप, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गया। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, राधे राधे।